अरे वाह, तुमने तो बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। आपको पता है उर्मी दीदी के ससुराल जब आएंगे ना वो बहुत खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि ये रंगोली उनके स्वागत लाने हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, पर तुम अब अंदर जाओ। हाँ, बीसियों काम पड़े। ठीक है बाबूजी। अरे मुन्ना, ये लाइट अभी तक क्यों नहीं लगी यहाँ पर? अंदर भी सजाना है, मेहमानों के आने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। फुर्ती से हाथ चला मुन्ना, उर्मी की होली की रस्म में ज्यादा समय नहीं बचा है। हाँ? अरे ये खंबा खाली क्यों, सजाया क्यों नहीं? ऐसे गेंदे की लड़ी लगाओ ना इसमें। मालिक वो क्या है कि फूल खत्म हो गया था, अभी मंगवाए, बस 2 मिनट दीजिए, लड़ी लगा के लगा देते हैं। भैया जल्दी जल्दी करो, काम बहुत बाकी है। ठीक है। हाँ जल्दी करो। और क्या काम बाकी है दीदी? यहाँ का काम तो सब हो गया। रसोई में हलवा और खीर देख लो जरा। ओफो, बाहर कितना काम पड़ा है, मोड़े हाथ नहीं चला रहे। हमको दीजिए। ये लो, ये भी लो। पानी दो मुझे। जी। जे क्या हो गया साड़ू भाई को? दीवार पर छिपकली की तरह क्यों चिपके? साली दी ग्रेट ने सजा तो नहीं दे दी आपको? अरे कहाँ जिया जी, ये तो इतने सीधे साधे हैं, कोई काम ही नहीं गलत करे जो सजा मिले इन्हें। बाकी आपको हमारी दीदी अभी तक नहीं सीधा कर सकी। आप रत्ती भर भी नहीं बदले फेरों के दिन से आज तक। साली जी, हम बदलने वाले मर्द नहीं है। हाँ, साड़ू भाई का केस थोड़ा अलग है। शादी के बाद से आपने इन्हें इतना डरा के रखा है कि बेचारे छींक भी मारे तो एप्लीकेशन देके पूछना पड़ता है आपसे, मारे। भाई साहब आपने बिल्कुल सही कहा। शादी के पहले अगर हमें मिले होते तो हम भी आपका मार्गदर्शन लिए होते। वो क्या है ना कि हमें गुरु मंत्र नहीं मिला तो इनके इशारों पर नाचना पड़ता है हमें। सही कहा ना धर्मपत्नी जी? साड़ू साहब, अभी भी देर नहीं हुई है। भाई अध्यापक हूँ, पूरी दुनिया को पढ़ाता हूँ, आपको भी दे दूंगा एक स्पेशल ट्यूशन। यहाँ आइए। अरे भाई, हम तो आपकी ट्यूशन लेने के लिए तैयार हैं, आप हमें ट्यूशन दो। आप भी ना अभी उम्र में हमारे बहनोई जी को भड़काइए मत। सारी दुनिया आप जैसी हो गई तो कल्याण ही हो जाएगा इस पूरी धरती का। बहू जी। दामाद जी के लाने जो सामान देना है ना उसी में रख दे। जी। ये उर्मी के दादाजी की है, शुद्ध चांदी की। उर्मी के दादाजी उर्मी को बहुत प्यार करते थे, तो ये समझ ले कि उर्मी के दादाजी की तरफ से उर्मी के पति को। जी। अम्मा, जे का है, कभी बताया नहीं, कभी दिखाया है का जे? जे बेटा घर के दामाद जी की होवे है, कहते हैं जे बुरी बला से बचा के रखे है। ले बहू। जी। अम्मा, हम आप ही को बुलाने आ रहे थे। हाँ? वो पूजा का सारा सामान आ गया है, आप एक बार देखकर तसल्ली कर लेती तो अच्छा रहता। देखिएगा कहीं कुछ छूट न जाए। आप बैठिए, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए। और सुन, ना उनको खबर करी कि नहीं शाम के लाने? जी हम बोल दिए हैं। भाभी वो खीर के लिए चावल निकाल दीजिए। निर्मला बता देगी। निर्मला। अरे तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। दूध चढ़ाए रखना, पकने देना लाल होने तक। ठीक है। बहू जी, जे चांदी का सिक्का भी इसी में रख। जी। अरे ये पूजा के लिए सुपारी और कच्चा सूत मंगाए थे, नहीं लाया? आप भूल तो नहीं गए? दिमाग से फिसल गया। लेकिन बूंदी के लड्डू का ऑर्डर दे दिया है, शाम तक आ जाएगा। और तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। सब हो जाएगा का क्या मतलब है? हाँ, ओली भराई की रस्म आज है हमारी बेटी की, और आप कह रहे हैं चिंता ना करें हम। शादी की पहली रस्म है, पता है ना आपको। आप ना भूले इसीलिए बाकायदा लिस्ट हमारी थी आपके हाथ में, तब भी आप भूल गए। दरअसल हम लिस्ट ले जाना ही भूल गए। अरे लिस्ट तो हमने यही। देखिए अम्मा। जे का बात हुई बेटा? अरे दीदी जी, आप चिंता ना करो, हम मार्केट चले जाते हैं। आप ये बताओ कि का बचा है, का लाना है, हम मार्केट से लेके आ जाएंगे। दीजिए हमें। अरे अभी कहाँ आप मार्केट जाएंगे? त्रिशा की गाड़ी का समय हो रहा है, आप उसे जाकर ले आइए ना स्टेशन से। अरे दीदी जी, हमारी बिटिया है ना बहुत बहादुर लड़की है। अरे जब वो इंदौर से यहाँ अकेले आ गई तो का स्टेशन से घर नहीं आ सकती? आप चिंता ना कीजिए, वो तो आ जाएगी। ये दीजिए। नहीं, आप बैठे मजे से चाय पीजिए, हम सामान किसी और से मंगवा लेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है अम्मा,
गौरव, कहाँ भाई, किस तरफ? पापा हम जल्दी आ जाएंगे। अब कुछ छोटी सी एक मीटिंग करनी है और एक दो लोगों को कार्ड देना है। अरे कम से कम आज के दिन तो चैन से बैठ ले घर में मोड़े। आज तेरी बहन की ओली भरने की रस्म है। एक ही भाई, वो भी फरार। अरे दादी, बहुत देर के लिए नहीं जा रहा हूँ, बस 1-2 घंटे में काम करके वापस आ जाऊंगा। रुकिए 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 रुकिए, मैं मुझे आने दीजिए। हाँ, ये लीजिए। हमारे मैके और जो ललितपुर वाले चाचा जी है ना, उनका नहीं होता है। देखिए, बोलेगा बिल्कुल मत, ध्यान से कुरियर कीजिएगा, ठीक है? आज हम बहुत ही बिजी, हमें बहुत सारा काम है। साड़ी का फॉल लगवाना है, ब्लाउज टाइट करवानी है। ब्लाउज टाइट से याद है, वो जो हमारा टेलर है ना, बिल्कुल पागल है, उसने हमारा ब्लाउज ही ढीला सिल दिया। ये क्या बात हुई? खड़े खड़े आप मेरी बातें क्या सुन रहे हैं? जल्दी लीजिए। ओफो रश्मि, अब ये नया काम हमें मत पकड़वाओ। अरे लेकिन अरे फोन करके बोल दो ना सबको। और वैसे भी तुम्हारे बुआ और फूफा जी की तरफ से तो न्योता गया ही होगा उनके पास। अरे आखिर उनके बेटे की भी तो शादी है। माँ जी, सुन रही है इनकी उल्टी सीधी बातें? समाज, दुनियादारी सब कुछ छोड़ने का मन है जय साहब का। अरे ऐसे तो सारी रिश्तेदारियां सूली पे चढ़ाए देंगे जे। गौरव, बहू बिल्कुल ठीक कह रही। तुम्हारी ससुराल है वो, हमारी तरफ से तुम्हारा उन्हें न्योता देना बनता है। समझो। अच्छा, बेटे को छोड़ अब बहू की साइड ले रहे हो? अरे बेटा, बहू ने काम ही ऐसो किया है कि उस पे तो गुमान करना ही पड़ेगा। उर्मी का रिश्ता अपनी फूफी के लड़के से करा के इतने बड़े और इतने अच्छे परिवार से हमारा संबंध जुड़ेगा, उसका तो मान होना ही चाहिए ना। ठीक है बाबा, आप दे दो। लो दादी, हमारी उर्मी राजकुमारियों की तरह राज करेगी पूरी जिंदगी। हमारा भाई लाखों में एक है, लाखों में एक। आपको पता है, आगे पीछे लाइन लगती थी उसके लिए। ये तो हम है, हमारे एक ही बोलने पे सम्राट ने हाँ कह दी उर्मी के लिए। वैसे कहाँ उर्मी और कहाँ सम्राट? 4-4 होटल चलते हैं। ऐसे तो हमारा फुफेरा भाई है, लेकिन सगे भाई से बढ़कर है। आप कुछ भी कहिए, हमारे चलते उर्मी के तो भाग जग गए। ये बात तो है बहू, लेकिन शादी ब्याह जोड़े रिश्ते सब नसीब की बात होती है। और उर्मी के भाग में जय ही लिखा था। अरे लेकिन जाको ओली की रस्म है, जाको इतना चर्चा है, वो मोड़ी है कहाँ? हाँ? अरे हाँ, वो उर्मी है किधर? बहुत देर से देखा नहीं हमने भी उसको। अरे बेटा, अपनी लड़की को नहीं जानते का? आज सोमवार है, शिव जी के मंदिर गई होगी मोड़ी, और कहाँ जाएगी?